पिछले अंक में हमने सुना कि किस तरह से राजा दशरथ भगवान से यह मना रहे हैं कि रामचंद्र जी उनकी बात ही ना माने, अपना सील छोड़ दें और वन को जाने से इनकार कर दें। अब आगे की कथा सुनते हैं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि, असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम बजानी लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछिऊ माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात, आय सुदेय हरसिहि, कहीं पुल के प्रभु गात, धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनितासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके, आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सनयावो मांगी, चलिहु बनहि बहुरि पगलागी, अस कहि राम गमनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची, सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखि दवारी, जो जह सुनई धुनहि सिरु सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरजु होई, मुख सुखाहि लोचन श्रमहि, शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कट कही, उतरी अवध बजाई। जब राम ने यह जाना कि पिताजी प्रेम के वश हो गए हैं और माताजी फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को और दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर राम ने विनीत वचन कहे, हे पिताजी, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस छोटी सी बात के लिए आप इतने दुख में रहे, रात भर आप परेशान रहे, सोए नहीं, मुझे किसी से पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो गई है कि अब मुझे वन जाने को मिलेगा और वहां पर मुनियों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। हे पिताजी, इस मंगल के समः स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। जिसका अभी आज राजतिलक होने वाला है उसे मिल गया वनवास। यह कोई साधारण घटना नहीं है, परंतु राम ने उसे वैसे ही लिया कि जैसे वो राजगद्दी को ले रहे थे वैसे ही वो वनवास को ले रहे हैं। उन्होंने अंतर ही नहीं समझा दोनों चीजों। वनवास में भी उन्होंने वो पॉजिटिव चीजें ढूंढ ली कि वहां पे तो मुनियों से मिलने को मिलेगा, मुझे और ज्ञान प्राप्त होगा और मुझे नई नई चीजें देखने और समझने का अवसर मिलेगा। फिर राम कहते हैं, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत रहते हैं, अर्थात उसके मुट्ठी में रहते हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन कर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया और वह अप्रिय बात नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। अब
जहां नगर में तोरण पताकाएं सजाई जा रही थी, उत्सव का माहौल हो गया था, वहां विषाद का माहौल पूरी तरह से हावी हो गया। स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो भी इस बात को सुनता है वो सिर ढूंढने लगता है कि अरे भाई, आज ही तो राज तिलक होने वाला था, ये राजा के दिमाग में क्या आ गया कि वनवास दे दिया राम। लोग एकदम से परेशान हो गए हैं, दिमाग का दही हो गया है उन लोगों को। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कै की ही गारी, एहि पापिनिह बूझि का परेउ, छाई भवन पर पावक धरेउ, निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारे सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनयागी, पालव बैठि पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा, सदा रामु यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना, सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, नीच प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई, काह न पावकु जारि सक, कान समुद्र समा, कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाय, का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा, एक कहि भल भूपन कीन्हा, बरु विचारि नहीं कुमति दीना, जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला बिबत ज्ञानु गुनु गाजनु, एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने, सिबिदधि च हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी, एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाय सुनि रहहि, कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कहि यह बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे, चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल, सपने कबहु न करहि कुछु, भरतु राम प्रतिकूल। अयोध्या के लोग कैकेयी को मन भर भर कर गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर और निकली हुई आंखों से देखना चाहती और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, और अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर क्या दिखा दिया। अब वह क्या दिखाना चाहता है। कोई कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई कहता है कि दुर्बुद्धि कैकेयी को ऐसा वर देना ही नहीं चाहिए था, कोई इस सब षड्यंत्र में भरत जी की भी सम्मति बताते हैं, तो कोई एक उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, और कोई कहता है कि नहीं, भरत ऐसा नहीं कर सकते। दोनों में बहुत प्रीति थी, राम और भरत में तो बहुत प्रीति थी। वो कहता है, भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि, खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाऊ उर मिटा उछाहू, विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी दे न सिख सीलु सराही,
बचन बान समलागहि ताहि। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहूँ राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। कबहु न कियहु सवतियारे, सुप्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर मारा। सिय की पिय संग परिहरहि, लखनु की रही हहि धाम। राजू की भूंजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। अस विचारि उर छाणहु कोहु, शोक कलंक कोटि जनि होहु। भरतहि अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजु। नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहूं, नृपसन यस बरु दूसर लेहूं। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जेहि विधि शोकु कलंकु नसाई। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्रात, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। महल में बहुत से माननीय लोग आ रहे हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी, और जो कैकेयी की भी परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे शीश देने लगी। पर आज के दिन कैकेयी को उन सबके वचन बाण के समान लगते। वो स्त्रियां कहती हैं कैकेयी से, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम्हारा स्वाभाविक स्नेह था, आज किस अपराध से उन्हें वन दे देती हो? तुमने कभी कौशल्या से भी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? और चलो भरत को राज्याभिषेक तो फिर भी एक बार समझ में आता है, लेकिन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनको वनवास जाने के लिए कह रही? अब ये बताओ, क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? हृदय में ऐसा विचार कर हे कैकेयी, क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य यो राजपद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम? श्री राम राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। उनको विषयों में आसक्ति नहीं है। तुम राजा से दूसरा कोई ऐसा वर मांग लो जिससे राम घर छोड़कर गुरु के घर में रह जाएं। इसमें क्या दिक्कत है? गुरु जी भी तो आखिर में नगर से दूर वन में ही रहते हैं। अगर तुम हंसी कर रही हो, कोई मजाक कर रही हो, तो अभी भी समय है। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो, समय जाने से पहले वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। लेकिन इन सारी सिखावन का कैकेयी के ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, क्योंकि होनी ही ऐसी थी। उतरु न दे दुसहर सरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी।
व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। राजु करत यह दय बिगोई, कीन्ह से यस जस करय न कोई। यही विध बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखै राऊ। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उर अनंदु अधिकान। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीनि असीस लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखि पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोदु न कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जो लोग कैकेयी को समझाने आई थी, जब उनको पता चल गया कि इसके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, विधाता ही विपरीत है, तब वो लोग हार थक के चली गईं। और इधर रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्र में चौगुना उत्साह है। श्री रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला था तो उनके मन में थोड़ा सा दुख हुआ था कि चारों भाइयों में उम्र का भी ज्यादा अंतर नहीं, सब लोगों की पढ़ाई, सब लोगों के सब संस्कार एक ही साथ हुए और राजा मुझे मेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं। परंतु आज यह भी सोच नहीं है और वो अत्यंत ही प्रसन्न है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। फिर रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार माता श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। हे तात, माता कौशल्या कहती हैं, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, तब रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने तो मुझे वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा आनंद
मंगल से हो जाए, मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना कर। अभी तक कौशल्या जी को यह लग रहा था कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए वो प्रणाम करने आए हैं। तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, कुछ मिठाई उठाई खा के राजा के पास जाना। अभी उनको क्या पता था कि राजा ने इनको बन जाने का आदेश दिया हुआ है। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातुर करके, सहमि सुखि सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी, कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी, धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देन कहूँ शुभ दिन सादा, कहे उजान बन के ही अपराधा, तात सुनामहि मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु, निरखि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहेउ बुझाय, सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरन नहीं जाय। जब रामचंद्र जी ने माता को यह बताया कि महाराज ने उन्हें बन जाने के लिए कहा है, तो वो सूखे पत्ते की तरह से कांपने लगे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। फिर वो कहने लगी धीरज धरकर कि हे पुत्र, राजा तुमको कैसे बन जाने के लिए कह सकते हैं? वो तो तुम्हारे चरित्रों को सुना सुना कर गदगद होते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से राज्य देते देते तुमको वन जाने के लिए कह दिया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर, जो श्री रामचंद्र जी के साथ एक मंत्री का पुत्र भी आया हुआ था, उसको रामचंद्र जी ने इशारा किया और उन्होंने सब बातें समझाकर माता कौशल्या को बताई। और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।